जब विदा हो ससुराल आई तो देखा विदाई के वक्त जिस गाड़ी में हम आ रहे थे उसमें पति देव, मैं, ननद और हमारे अतिरिक्त एक लड़की भी साथ आई, जो कि बड़े अधिकार से ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ गई। घर में आने के बाद भी सारे दिन उसकी चहलकदमी लगी हुई थी। जिसके मुंह से सुनो उसी का नाम सुनाई देता। सबसे बहुत घुल मिल कर बात कर रही थी। सोचा कोई रिश्तेदार होगी। 1-2 दिन में पता चला वह कोई रिश्तेदार नहीं, पड़ोस के घर में रहने वाली आंटी की बेटी है। उसकी दोस्ती मेरी ननद और सास से है। हर समय यहीं रहती हैं। रात को 12-1 बजे तक माँ बेटी यहीं बैठे गप्पे लगाती रहती हैं। यहाँ अकेले रहती हैं। पिताजी की पोस्टिंग बाहर है। मुझे उनका घंटों यहाँ बैठे रहना, हंस हंस कर सबसे बातें करना, यह सब रवैया बहुत अजीब सा लगता है। दिखने में सुंदरता और बिंदासपन के कारण सभी का ध्यान आकृष्ट करने में माहिर थी। कभी किसी से बैठे गप्पे मारती, कभी किसी से। मुझे उसका समय बेसमय बैठना बहुत अजीब लगता, क्योंकि मेरे घर का माहौल इसके बिल्कुल विपरीत था। हर किसी से घुलने मिलने की हमें इजाज़त नहीं थी। हर चीज़ मर्यादा से बंधी थी। समय पर आना जाना, खाना पीना सब नियम से चलता था। और यहाँ का माहौल मेरे घर के माहौल से परिवेश बिल्कुल नया और अजीब था। लगभग सभी मेहमान जा चुके थे, बस एक चाचा जी की फैमिली वहीं रुकी थी। घूमने का प्रोग्राम बनाया गया, सब तैयार थे। तब भी पता नहीं क्यों ये लोग चलने में देर कर रहे थे। पता चला पड़ोस की उस लड़की का इंतज़ार हो रहा है, वो भी साथ जाने वाली है। मेरे गुस्से की सीमा पार हो चुकी थी। हर समय उसकी मौजूदगी क्या ज़रूरी है? नहीं चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल ही गया, ऐसा करो उसी को ले जाओ। वैसे भी मुझसे ज़्यादा रौनक उसी के जाने से होगी। घर वालों के बैठने की जगह पूरी नहीं हो पा रही है, उसको साथ ले जाना ज़रूरी है। तो कोई और क्यों रुके, मैं ही रुक जाती हूँ। आप लोग हो आइए। बोलने के बाद एकदम से मुझे आभास हुआ मैंने गलत बोल दिया है, तो मैंने तुरंत माफ़ी मांग ली। बुरा मत मानिएगा, मुझे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो ना चाहते हुए भी मुंह से निकल गया। मेरे इस तरह से बोलने से सभी चुप थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा वही लड़की बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैंने नॉर्मल होके कहा, आ गई, आओ। बोली, भाभी हमें कोई अर्जेंट काम आ गया है, इसीलिए मैं नहीं चल पाऊँगी, मैं यही कहने आई थी। उसके मना करते ही घर वाले अच्छे से समझ चुके थे कि उसने सब सुन लिया है। उस दिन के बाद उसकी आवाजाही कम थी, पर यह तो एक ही बात थी, ससुराल में पैर जमाना थोड़ा कठिन था। दिन भर एक खास दोस्त के बच्चे सोफे पर उछल कूद करते रहते। भाई साहब भाभी जी का हर समय घर आ खुलकर मजाक करना सभी कुछ मेरे लिए असहनीय सा था, पर किस किस का विरोध करती। दिन बीतते गए और मैंने मौन रहना सीख लिया था। मन बड़ा घुटा सा रहता। घर वाले सोचते अभी नहीं आई है, पीहर की याद आती होगी, समय के साथ ढल जाएगी। कुछ दिनों बाद पीहर जाने की बारी आई। शादी के बाद पहली बार जाना हुआ। माँ ने मेरी शक्ल से भांप लिया कि कोई बात ज़रूर है। बोली, सब ठीक है ना वहाँ? जमाई जी, सास ससुर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? ये तेरा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ सा है? मैंने माँ को सारी बात बताई और सलाह के रूप में माँ ने जो सीख दी वो आज तक मेरे काम आती है। मैंने कहा, माँ, मैं अपने गुणों से किसी को प्रभावित नहीं कर पाई। बाहर वालों का हस्तक्षेप घर में कुछ ज़्यादा ही रहता है। माँ मेरी बात सुनी, हंसी और बोली, हर घर का अपना अलग माहौल होता है, सभी परिवेश का तरीका अलग है, जीने का ढंग अलग है। इतने सालों में जिस चीज़ को तुम अपना कर गई हो, एकदम वो आदत, जीने के तरीके कैसे छोड़ सकती हो? यहाँ से अलग माहौल मिला इसलिए तुम्हें अजीब लग रहा है।
माँ की बात मुझे मेरे पक्ष की लगी। मैं तुरंत बोली, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ। ये मुझे कहते हैं तुम घुलने मिलने की कोशिश किया करो, हंसी मजाक करो, सबके साथ उठो बैठो, तभी तो सब में मिक्स हो पाओगी, सबको समझ पाओगी। पर माँ, उन लोगों के तौर तरीके अलग हैं। माँ ने कहा, बिल्कुल ठीक बेटा, जैसा तुम अपने लिए सोच कर सहमत हो रही हो तो सोचो, तुम्हारे जाते ही वो लोग अपने जीने का ढंग तुरंत कैसे बदल सकते हैं। गरम चावल को अगर बीच में से खाओगी तो हाथ तुम्हारे ही जलेंगे। उसे ठंडा कर साइड से खाओ, जिससे तुम उनका भरपूर आनंद उठा सको। बात में दम था। सच हर चीज़ को पाने के लिए मैं जल्दी कर रही थी। मैं समझ रही थी कि मुझे तसल्ली से हवा का रुख बदलना है। ससुराल में मुझे एडजस्ट करने की वह पहली सीख, मेरा पहला सबक, मेरा पहला पाठ जो मेरी माँ ने पढ़ाया, आज तक भी मुझे हालातों से लड़ना सिखाता है। माँ की सीख पर अमल कर देखा तो परिस्थितियाँ अपने आप बदलती नज़र आई और जल्द ही समय बीतने के साथ वह घर में रहने वाले हर लोग मुझसे बेइंतहा प्रेम करने लगे। धीरे धीरे घर में सब कुछ आसानी से होता चला गया। मेरा पहला सबक याद करती हूँ तो सुकून देता है, जिस पर अमल कर मेरे अपने मुझसे जुड़ते चले गए। आज भी समाधान निकालने में खुद को कमज़ोर महसूस करती हूँ तो माँ का दिया सबक याद आता है। तसल्ली रख, मौके की नज़ाकत को समझ, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। माँ का दिया मेरा पहला सबक मेरे लिए एक अमूल्य सबक रहा।